आज हम बात करते हैं अररिया जिले के फारबिसगंज विधानसभा सीट के बारे में। यहां अभी तक कुल सशस्त्र चुनाव हो चुका है। कांग्रेस ने 8 बार यहां से जीत हासिल की है, जबकि बीजेपी ने 7 बार कमल खिलाने में सफल रही, जबकि एक बार बसपा प्रजा सोशलिस्ट पार्टी ने जीत हासिल की। फारबिसगंज सीट 1951 में अस्तित्व में आया। 1951 में कांग्रेसी कैंडिडेट बोकाई मंडल ने फारबिसगंज सीट पर जीत हासिल किया था। 1957 में कांग्रेसी पार्टी के डूमर लाल बैठा ने जीत हासिल की, जबकि 1962 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के प्रत्याशी सरयू मिश्रा जी ने जीत हासिल की। इसके बाद 1962 में सरयू मिश्रा कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर जीत दर्ज किया। इसके बाद लगातार 1967, 1969, 1972, 1977, 1980 और 1985 में हुए चुनाव में फारबिसगंज सीट पर सरयू मिश्रा ने वर्चस्व बरकरार रखा। इसके बाद पासा पलटा और यह सीट बीजेपी के झोली में चली गई। साल 1990 और 1995 के चुनाव में फारबिसगंज सीट पर बीजेपी प्रत्याशी मायानंद ठाकुर ने कांग्रेस को पटखनी देकर कमल खिलाया। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में फारबिसगंज सीट से बहुजन समाज पार्टी की जाकिर हुसैन खान ने जीत हासिल कर सबको चौंका दिया। इसके बाद फिर से भाजपा ने सीट पर अपना दबदबा बनाया। 2005 में फारबिसगंज से बीजेपी प्रत्याशी लक्ष्मी नारायण मेहता ने जीत दर्ज किया। 2010 के चुनाव में फणीश्वर नाथ रेणु के बेटे पदम पराग रेणु ने भाजपा से जीत का परचम लहराया, जबकि इस साल 2015 और 2020 के चुनाव में विद्यासागर केसरी ने जीत हासिल किया। अनुमान लगाया जा रहा है कि बीजेपी विद्यासागर केसरी को ही टिकट देने का मन बनाया। फारबिसगंज में उर्वरक उत्पादन, चावल उत्पादन, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, मटेरियल सप्लाई के साथ में अन्य कुटीर उद्योग पर बाजार की व्यवस्था आधारित है। इसके अलावा मखाना का उत्पादन होता है। यहां से दिल्ली, हरियाणा सहित अन्य राज्यों के लिए मखाना भेजा जाता है। विधानसभा में 33% मुस्लिम मतदाता है, जो किसी भी पार्टी की जीत हार का फैसला करने में अहम रोल निभाती है। फारबिसगंज सीट पर 2020 में बीजेपी के विद्यासागर केसरी ने कांग्रेस के जाकिर हुसैन खान को बड़े वोटों के अंतर से हराया। हार का अंतर 19,702 वोटों का था। जेडीयू के विद्यासागर केसरी ने 1,02,212 वोट हासिल किया था, जबकि जाकिर हुसैन खान को 82,510 वोट मिले। निर्दलीय प्रत्याशी प्रदीप कुमार देव तीसरे नंबर पर रहे, उनको 6,452 वोट मिले, जबकि बीएसपी के राजा रमन भास्कर को 5,818 वोट मिले थे। फारबिसगंज सीट से समीकरण की बात करें तो इस विधानसभा सीट पर मुस्लिम मतदाताओं की आबादी निर्णायक है, लेकिन ब्राह्मण, राजपूत और यादव वोटर भी जीत हार में अहम किरदार निभाते हैं। कई बार महागठबंधन के मुस्लिम कैंडिडेट को देखकर बहुसंख्यक समूह जाति भेद भूलकर बीजेपी को वोट कर देते हैं। यही वजह है कि कई बार इस सीट से बीजेपी उम्मीदवार को जीत मिली है। इस बार भाजपा पूरी मजबूती के साथ चुनावी मैदान में कूदने को तैयार है।